माय डियर फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को। और एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारी हीरोइन यही सोच रही होती है कि आखिर किस जरिए से मैं इसे बिल्कुल अपना बना सकती हूँ। फिर रेने उसकी सोच को टोकते हुए कहता है कि तुमने लेटर बना लिया है जो तुमने केगरोथ को भेजना है। हमारी हीरोइन कहती है कि क्या? हाँ, तुमने उसे राजी भी कर लिया, उसका मैसेज आ चुका है। और हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ, और अब तुम मेरे और ज़्यादा आसान थले दब चुकी हो। और फिर वो कहती है कि हाँ, तुम्हें यो सोचना है सोच लो, मगर मैं जो कर रही हूँ वो हम दोनों के लिए है, सिर्फ मेरे अपने लिए नहीं। सुन के हमारे हीरो कहते हैं कि तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकती हो और कर सकती हो। मैं तो इसे हमेशा इसी हिसाब से ही मानूंगा ताकि तुम हमेशा मेरी कर्जदार रहो। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन सोचने लगती है कि सच में ऐसी बातें तो सिर्फ एक लॉन शार्क वाला ही कर सकता है। हाँ, कभी समझ में नहीं आती इसकी। और फिर वो कहती है कि तुम्हें मुझ पे थोड़ा सा तो ट्रस्ट करना चाहिए। मैं जब ये बात कह चुकी हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारी साइड हूँ, मतलब हम दोनों एक साइड हैं, तो तुम्हें मेरी बात पर थोड़ा यकीन करना चाहिए। और उसकी ये बात सुन के हमारे हीरो उसे आराम से खड़े हुए देखकर सोच रहे थे कुछ कि आखिर ये क्या बोल रही है। और फिर वो कहता है कि काफी अजीब लगता है ना, मुझसे ये बातें सुन के ऐसे लगता है कि जैसे कि तुम कह रही हो कि सिर्फ तुम्हें दर्द हो रहा है और तुम्हें दर्द देने वाला मैं हूँ, सर रेने। और उसकी ये बात सुन के हमारी हीरोइन एकदम से चुप और शांत हो जाती है। वो इस वक्त जो अपना काम कर रही थी उसे भी छोड़ देती है और फिर खुद को समझाती है कि हाँ, ये कुछ भी बोल देता है। और फिर कहती है कि मुझे हर्ट बिल्कुल भी नहीं होता। तुमने रूथ को मेरे लिए कन्विंस किया है और वैसे भी तुमने मेरे आने जाने के लिए बग्गी भी तो तैयार की है ना। हाँ, और फिर वो खुद को समझाते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेटर देना है वो भी और जो पैसे देने हैं वो भी तुम्हें अभी पकड़ा देती हूँ। और ये बोलकर वो एक टेबल के ऊपर चढ़ने लगती है। और तभी हमारे हीरो कहते हैं, अरे ये मुझे करने दो, तुम गिर जाओगी। अरे नहीं नहीं, ये मेरे लिए आसान है, खुद करूंगी क्योंकि मुझे पता है कौन सी चीज़ कहाँ पर है। और वैसे भी वो अपने मन में सोचने लगती है, यहाँ पर मेरे अंडरगारमेंट्स भी है और मुझे तमाशा नहीं बनाना कोई। और फिर तभी उसके हाथ में एक पोटली लगती है जिसे पकड़कर वो एकदम से एक्साइटेड हो जाती है कि हाँ, ये रही, आखिरकार ये मुझे मिल गई है। और तभी फिर वो बड़े ही प्यार से उसे पकड़कर आराम से नीचे उतरने के बारे में सोचती है, मगर इसीलिए तो जब वो नीचे उतरने लगती है उसका पैर हल्का सा स्लिप हो जाता है और देखते ही देखते वो हो जाता है, जो कि हमेशा होता ही है। बाकी और ये जितने भी सीरियल्स होते हैं जहाँ हम के ड्रामास देखते हैं, वही सारा सीन जहाँ पे हमारी हीरोइन अचानक से नीचे गिरने लगती है। और ये देखकर हमारे हीरो भी एकदम से उस गिरी हुई औरत यानी कि हमारी हीरोइन को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं एवरहार्ड को। और एकदम से जब वो उसे बचाने लगता है तो देखते ही देखते दोनों के दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और हमारी हीरोइन हमारे रेने के बिल्कुल ऊपर लेटी होती है। ये सीन तो होना ही था, वैसे भी इसके बिना कोई भी लव स्टोरी अधूरी होती है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं फिर हमारे रेने सर हमारी हीरोइन को प्यार से सहलाते हुए कहते हैं कि मिस एवरहार्ड, आप ठीक तो हैं। और तभी हमारी हीरोइन खुद को संभाल कर उठने लगती है और कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। और तभी फिर वो बड़े ही ध्यान से हमारे हीरो को देखने लगती है, गाल लाल करके, क्योंकि उसके गाल सच में कुछ ज़्यादा ही लाल हो जाते हैं हमेशा जब वो रेने को इस तरीके से अपने करीब पाती है। और हमारा रेने बड़ी बड़ी आंखें करके उसे घूर रहा था। और तभी हमारे हीरो फिर उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारी मदद करने दो, मगर तुम अपनी ही मनमानी करती हो, किसी की सुनती भी नहीं हो। फिर जो पाउच हमारी हीरोइन ने उसे देना था वो नीचे से खुद ही उठा लेता है और कहता है कि मैं इसे अपने साथ ही लेकर जा रहा हूँ और मैं ये डिलीवर कर दूंगा, कहेंगे रात को खुद ब खुद ही। इधर दूसरी तरफ हमारी हीरोइन भी, जो कि इस वक्त बेचारी गिरकर बची थी, एकदम से खड़ी होकर कहती है कि अच्छा आप ये तो बताइए आपके कन्फेशन और ऑफरिंग की टाइमिंग कब है। और हमारे हीरो कहते हैं कि बहुत जल्द।
हमारी हीरोइन कहती है कि क्या तुम मेरा काम कर सकते हो रूथ के आसपास, क्या तुम कुछ जगहों पर पैसे डोनेट कर सकते हो। हमारे हीरो कहते हैं इससे तो रूथ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर ये सब क्यों। और हमारी हीरोइन कहती है ये सब रूथ के लिए नहीं है। और फिर वो जाते वक्त कहता है हाँ ये कोई इतनी मुश्किल भी बात नहीं है, ठीक है मैं ये कर दूंगा। और तभी हमारी हीरोइन कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बात सुन के रेने कुछ पलों के लिए वहीं पर रुक जाता है और फिर वो हमारी हीरोइन को देखते हुए कहता है कि शुक्रिया, ये तो असल में मुझे तुम्हें कहना चाहिए है ना। और फिर वो अपने लिप्स को टच करने लगता है और तभी हमारी हीरोइन उसकी उस बात को समझने लगती है कि आखिर वो इशारा किसकी तरफ कर रहा है, क्योंकि उसे तभी याद आता है कि जब वो नीचे गिरी थी अपना सर पटकने के लिए जमीन पर और हमारे हीरो ने पकड़कर उसे बचा लिया था, और जब वो हवा में थे तब उनके लिप्स आपस में टकराए थे और इसीलिए तो हमारा हीरो उसे अभी थैंक्स कर रहा है। बात सोचते हुए जैसे उस मोमेंट में गुम ही हो चुकी थी। और तभी हमारे हीरो उसकी सोच को तोड़ते हुए कहते हैं मिस एवरहार्ट, ऐसी फालतू की बातों को अपने ऊपर हावी बिल्कुल भी मत होने देना, समझ में आया। और ये बात मानो उसे एक धमकी तरह लगी हो कि रेने जाते जाते उसे धमकी देकर जा रहा है कि मुझे अपने आप को ऐसी चीजों से दूर रखना होगा। और तभी फिर वो जाते वक्त दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि चलो फिर मिलते हैं अगली बार, बहुत जल्द मुलाकात होगी। ये बोलकर वो वहां से चुपचाप निकल जाता है और हमारी हीरोइन अपनी सोच के साथ वहीं पे चुपचाप खड़ी उस दरवाजे की ओर देख रही होती है। और इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है। हम चलते हैं महाराज के महल में। यहाँ पर महाराज शतरंज खेल रहे होते हैं हमारे हीरो के साथ और उसे देखकर कहते हैं कि क्या तुम्हारे दिल में सच में इलाइक के लिए फीलिंग्स हैं। और ये बात वो भी महाराज के मुंह से सुन के हमारे हीरो कुछ ज्यादा ही पैनिक हो जाते हैं, मगर फिर भी वो खुद को संभालते हुए कहते हैं कि मैं समझा नहीं। और फिर हमारे महाराज बात को समझाते हुए कहते हैं कि आजकल बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं कि तुमने उसे प्रपोज भी किया और तुम रिजेक्ट हो गए। इसकी वजह से जब वो कन्वेंट में चले गई है तो तुम अलग अलग जगहों पर डोनेशन दे रहे हो भगवान के नाम पर। सच में तुम काफ़ी बदल गए हो। और हमारा हीरो कहता है कि वो असल में और मन में सोचने लगता है कि हाँ यही तो हो रहा है ना, आजकल यही अफवाहें तो उठ रही हैं, क्योंकि मैंने हीरोइन के कहने पर जितना भी डोनेशन दिया है वो सारा अखबारों में आ रहा है और वो सही टाइम पर कन्वेंट में जा चुकी है। ये सारी की सारी टाइमिंग इतनी अच्छी थी कि सब लोगों को यही लग रहा है कि मैं एक संत बन चुका हूँ। हाँ मैं सबके साथ कैसे भी हूँ, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मगर महाराज के सामने मुझे सच बोलना चाहिए, वो भी बिल्कुल सच। और फिर वो कहता है कि